सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य हमारे इस इफ्को किसान संचार के फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम सुबह 11 बजे लाइव ये सीरीज कर रहे हैं और अब तो लगभग 3 सप्ताह हो चुके हैं और प्रतिदिन हम नए नए एक्सपर्ट के साथ जुड़ के एक नए नए ज्वलंतशील मुद्दे आपके सामने रखते हैं तथा आपको जानकारी से इस कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप वंचित न रहे। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का भी जो हमारा विषय है बड़ा ही रोचक विषय है, जिसके बारे में कई शोध भी हुए हैं, कई मन में ख्यालात आते हैं और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को देखते हुए, आने वाले समय में जो भी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए, जमीन की कमी को देखते हुए और कई फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक तथा संज्ञान में लेने वाली है। ये न केवल हमारे किसान भाइयों के लिए भी जरूरत है, परंतु शहरों से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनको गार्डनिंग या फिर बागवानी करने में आनंद या रुचि आता है, उनके लिए आज का विषय हमने चुना है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है वो है अधिक लाभ व खाद्य सुरक्षा हेतु वर्टिकल फार्मिंग तकनीक। वर्टिकल फार्मिंग के बारे में आप सबों ने बहुत सुना होगा, बहुत चर्चा परिचर्चा रही होगी कि छतों पे फलों सब्जियों का उगाना क्या ये मुमकिन है, क्या ये संभव है। जी हाँ, हमारे कृषि तंत्र और कृषि प्रणाली में हमारे जो वैज्ञानिकों ने इसको सफल करके दिखाया है। इसी आयाम को बताने के लिए आज के जो एक्सपर्ट हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देना चाहता हूँ। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो यंग साइंटिस्ट अवॉर्डी हैं बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा। इनको बेस्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं। 20 से ज्यादा इन्होंने बाहरी प्रोजेक्ट, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स, इन्होंने हैंडल किया। इसमें जैविक सब्जी यानी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हुए, फिर जीरो एनर्जी पॉली हाउस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हुए। 15 से ज्यादा इन्होंने फलों की वैरायटियां खुद रिलीज की हैं, जो कि एक खुद में एक बहुत ही मार्मिक विषय है। 15 से ज्यादा वैरायटियों का रिलीज करना मामूली बात नहीं है। 110 से भी ज्यादा इनके रिसर्च पेपर्स हैं, 18 इनके बुक चैप्टर्स हैं, 85 इनके समसामयिक लेख हैं तथा कई स्नातक एवं शोध स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हुए आ रहे हैं और निरंतर 2 दशकों से भी ज्यादा ये किसानों के बीच में रह के अपनी सेवा निवृत्त कर रहे हैं। यदि मैं इनकी मान्यताओं एवं सम्मानों की बात करता रहूं तो फहरिस्त इतनी लंबी होगी, हो सकता हो पूरा दिन मुझे इसी पे चर्चा करना पड़े आपसे। तो आइए पूरे ऊर्जा के साथ, स्वागत के साथ आज हम लोग स्वागत करते हैं बहुमुखी बहु ऊर्जावान एक्सपर्ट डॉक्टर श्यामराज सिंह सर का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ भाई, किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ पूरे इफ्को किसान टीम की ओर से, हमारे सारे व्यूअर्स की ओर से, सभी अन्नदाताओं की ओर से आपका बहुत बहुत अभिवादन एवं साधुवाद। हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए 35 से भी ज्यादा लोग इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धीमे धीमे लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे प्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ रंजीत सिंह राजपूत, मोनालिसा जी, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप, परितोष पात्रा, पवन कुमार पांडे, रुद्र प्रताप सिंह बिसेन, आशीष काले, इन सभी मनोज जैन, संदीप नायक, रामेश्वर शर्मा, रितिका भट्टाचार्य, सुमित झा, श्रवण राजपूत, इन सभी लोगों ने आपको अपना अभिवादन एवं धन्यवाद दिया है। इन सभी व्यूअर्स को मेरा भी धन्यवाद लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब आज का जो विषय है इसके बारे में तो मैंने बता दिया है, जरा सा थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं एवं हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे अर्बन व्यूअर्स हैं, सेमी अर्बन व्यूअर्स हैं, जो शहरों में रहते हैं या जो टाउन में रहते हैं, या इवन जो किसान भाई है, ये जो वर्टिकल फार्मिंग है इसके बारे में इतना हमड्रम अफेयर से इतना पर चर्चा परिचर्चा हुई, आखिरकार ये क्या है, ये क्यों करें और तथा इसमें लाभ व बाधाएं के बारे में जरा चर्चा करें। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद सिद्धार्थ भाई। आज देश के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या, हमारी घटती हुई जमीन, बढ़ते हुए शहर, पोल्यूशन, खाद्य सुरक्षा, खास करके पोषण सुरक्षा, जहां पर देश के खाद्यान्न आपूर्ति के बाद 1/3 देश की जनता आज भी कुपोषण की शिकार है। हम इम्बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे जो है 100 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जिनका क्षेत्रफल 150 किलोमीटर से वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है।
उनके यहाँ वहां पे वो पूरे कंक्रीट के वो बनते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। ऐसे समय में जो है वर्टिकल फार्मिंग एक वरदान साबित हो रही है। हमारे यहाँ जहाँ जमीन की कमी है, जनसंख्या को जो है भोजन, सस्ता भोजन उपलब्ध कराना है, फ्रेश भोजन उपलब्ध कराना है, वे देश, जापानी देश जहाँ पर की जो है जमीन की अधिकता है, वो अपने शहरों में इसका उपयोग करके और अपने जनता को सही सब्जियां और फल प्रदान कर रहे हैं। क्यों कि जो है इंसेक्टिसाइड, आज हर आदमी, हर परिवार का आदमी ये चाहता है कि हम अपने परिवार को जो है रसायन मुक्त सब्जियों को खिलाएं, क्योंकि उसको ये नहीं चाह होता कि हम जो है पॉइजन युक्त सब्जियों से अपने परिवार के जो है उसमें वो कर सकें। तो इसलिए वर्टिकल फार्मिंग का बहुत तेजी से जो है रुझान बढ़ रहा है, और ये भविष्य के लिए एक ऐसी तकनीकी होगी जो कि हमें भोजन की सुरक्षा और अधिक उत्पादन कम जो है रिसोर्सेज से हो सकेगा। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही विविध तरीके से बताया कि आने वाले समय में ये एक ऐसी तकनीक है जो भविष्य में जिसका अधिक लाभ हमें लेना है, इसके बारे में सजग रहना है, क्योंकि हो सकता हो जिस हिसाब से जोत कम हो रही हैं, जगह कम हो रही हैं, उस हिसाब से कई दिक्कतें हमें आ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो इसको बोलते हैं ना, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जिसे काफ़ी हमें ध्यान में रखना है। तो डॉक्टर साहब, आपने इसका एक पृष्ठभूमि बताया, इसका एक इंट्रोडक्शन तो बताया है ना, और इसको क्यों करें हम, है ना। तो अब मैं जानना चाहता हूँ, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको बताएं कि इनके प्रकार, कितने प्रकार की वर्टिकल फार्मिंग है और मुख्यतः कैसे की जा सकती। बताने से पहले डॉक्टर साहब जरा मैं 1 मिनट आपको बता दूं, समीर जी, देवराज शर्मा, वसीम अकरम, मनोज कुमार सिंह, राजेश कुमार, इन सभी लोगों ने अपना धन्यवाद ज्ञापन किया है आपको, और इन सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से भी धन्यवाद हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने। सबका स्वागत है। दरअसल में वर्टिकल फार्मिंग एक तकनीकी है जिसमें कम जगह में हम वर्टिकल स्पेस का उपयोग करके महत्वपूर्ण फसलों, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन करते हैं। क्योंकि इसमें जमीन कम होती है, ऐसे जगहों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका जो है उपयोग हम अनेक जगहों पर कर सकते हैं। जहां पर जमीन है वहां भी कर सकते हैं, जहां जमीन नहीं है वहां भी कर सकते हैं। इसका उपयोग छतों पर भी कर सकते हैं। इसमें खेती के जो है विभिन्न आयामों से किया जा सकता है। इसमें जो है आप मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी रहित खेती कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स का यूज कर सकते हैं, एरोपोनिक्स का यूज कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी चूंकि इतनी कैपेसिटी रखती है कि 8 से 10 गुना, इवन जो है कभी कभी 30 से 40 गुना तक जो है मल्टी स्टेयर्स में जो है रैपर्स को यूज करके जो है उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो और टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पे फर्टिलाइजर को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, और जिस तरह से चाहे क्रॉप की क्वालिटी रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका फ्यूचर अधिक है, और इसमें लाभ है कि आप जो है इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कई गुना जो है उत्पादन, कम जगह में उत्पादन कर सकते हैं, पूरे साल उत्पादन कर सकते हैं। कम कीटनाशकों का प्रयोग करना होता है क्योंकि संरक्षित उसमें कर सकते हैं। लेकिन बाधाएं भी हैं, कुछ सीमित फसलों का उपयोग किया जा सकता है, तकनीकी की जरूरतें होती हैं, कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, और हमारे लिए जो विशेष फसलें हैं उनके विपणन के लिए जो है ग्राहक खोजने की जरूरत पड़ती है कि ये फ्लुएंट सोसाइटी कहाँ है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहाँ पर होगा। तो 2 तरह के जो है इसमें खेती कर सकते हैं। एक तो अपने लिए हम अपने छत के ऊपर या अपने उस पे किचन गार्डन में किस तरह से जो है वर्टिकल फार्मिंग करके अपने परिवार को भरपूर पोषण प्रोवाइड कर सकते हैं, और दूसरा कमर्शियल रूप से भी उसका उत्पादन कर सकते हैं, जिससे जो है कम जगह में जो है ज्यादा से ज्यादा पूरे साल उत्पादन करके हम देश की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित कर सकते हैं, और अपने शहर के इन्वायरमेंट को भी जो है सुरक्षित कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से कितने प्रकार की, जैसे मिट्टी रहित, मिट्टी
मिट्टी के साथ भी कोकोपीट या फिर केवल मान लीजिए सॉल्यूशन के इस्तेमाल से, इसके कई प्रकार हैं। ये एक ऐसी मतलब रिसर्च है जो किसान भाई एवं जो लोग जो शहरों में रह रहे हैं, जो आज लालायित हैं, जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जैविक 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 के विषय में इतना हल्ला मचा हुआ है कि हमें पोषण युक्त जहर रहित जो है फल एवं सब्जियों का सेवन कर रहा है। इसके लिए शहरों के लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद कितना भी रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा आपस में एक मार्केट है, एक उद्यमिता के भी कई आयाम इसमें जुड़ सकते हैं। तो इसी के बारे में आपने एक काफी अच्छी बात भी कही कि अपने घरों को स्वतः लोग यदि इसके ऊपर ध्यान दे तो अपने घरों में स्वतः करके ये लोग अपने परिवार वालों को जहर रहित फल सब्जियों का सेवन करवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले रंजीत सिंह राजपूत हैं, इनका एक सवाल है, ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा इनका सवाल का जवाब दे दें। हाइड्रोपोनिक्स क्या वर्टिकल गार्डनिंग है? हाँ, हाइड्रोपोनिक्स का वर्टिकल गार्डनिंग है और हमारे संस्थान ने कई मॉडल्स डेवलप किए हैं। एक्चुअल तो हाइड्रोपोनिक्स के ही वर्टिकल फार्मिंग है। आप देखेंगे जहाँ पे सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म यूएस का जो है शिकागो में है, जो कि करीब आप जो है 150 से 250 फीट ऊंचाई तक जो है इतने लेयर्स में जो है आप लेट्यूस और जो है एक्जोटिक वेजिटेबल का प्रोड्यूस करके और अपने यहाँ जो है वो प्रोड्यूस अपने सैनिकों और उनको प्रोवाइड करता है, कार्गोज में बाहर भी भेजता है। इजराइल है जो कि यूज कर रहा है। हमारे यहाँ उतने बड़े शहरों में उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा हमारे देश में जनसंख्या है, उतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हमने उसके लिए हमारे यहाँ वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स का RKVY का एक जो है प्रोजेक्ट था, उसमें हमने सोचा कि क्यों ना अपने किसानों के लिए, अपनी जनता के लिए और अपने उसके जलवायु के अनुकूल उस तरह से बनाया जाए। तो हमने डिफरेंट मॉडल्स जो है डिजाइन किए हैं और जो है वो किसानों के लिए और उसमें हमने दिए हैं और उनको जो है आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कम लागत में जो है आप जिससे उत्पादन कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं रंजीत सिंह राजपूत जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब ने कहा स्पष्ट किया कि यहाँ हाइड्रोपोनिक्स एक जो है प्रकार ही है वर्टिकल फार्मिंग का, एक उसका अवयव आप बोल सकते हैं।